हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 1 राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा किस प्रकार से राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से राजनीति विज्ञान को विभिन्न रूपों में पढ़ा जाता है। इसके जनक थे अरस्तु, इनके द्वारा परिभाषित किया गया था राजनीति विज्ञान को सर्वप्रथम। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण हैं, एक परंपरागत दृष्टिकोण और एक आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों में विभिन्न प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम पहली बात करेंगे परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में। परंपरागत दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को 4 रूपों में पढ़ा जाता है, जिसमें पहला है आपके राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा है सरकार के अध्ययन के रूप में, और तीसरा है राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में, तथा यहीं फिर चौथा बिंदु आपके आता है राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को 4 रूपों में पढ़ा जाता है। अब पहला हम टॉपिक लेते हैं राज्य के अध्ययन के रूप में। तो राज्य के अध्ययन के रूप में कौन कौन से विद्वान के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है, अर्थात कौन कौन से विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से ब्लंशली आते हैं, गैरेस आते हैं, गवर्नर है और गेटेल है। इन्होंने अपने आधारों पर अपने मत अनुसार विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। अर्थात इन चारों विद्वानों के परिभाषाओं का अर्थ निकलकर यही आता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ भी राज्य है और राजनीति विज्ञान का अंत भी राज्य है। अर्थात इनके आधार पर राज्य ही राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण पहलू होता है, महत्वपूर्ण आधार होता है। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान थे पॉल जेनेट, लेकॉक, सीली। अर्थात इनका मानना था कि राजनीति विज्ञान जो है, यह राजनीतिक शास्त्र जो है वो सरकार से प्रतिबंधित होती है, उससे संबंधित होती है। अर्थात इसके अंतर्गत सरकार का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके बाद कुछ विद्वान है जिनका मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में अध्ययन कराता है, जिसमें विभिन्न विद्वान आते हैं। एन गिलक्राइस्ट आता है, पॉल जेनेट आते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो डिमॉक भी इसी के अंतर्गत आता है। अर्थात इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान का संबंध जो है राज्य तथा उसकी जो संस्था होती है, उसको चलाने वाले जो लोग होते हैं, सरकार, दोनों से है। अर्थात राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत हम राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करते हैं। इसी में चौथा बिंदु आता है हमारे राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। अर्थात लॉस्की, हरमन हेलर आदि विद्वानों का ये मानना है कि राजनीति विज्ञान जो है इसमें केवल राज्य और सरकार का ही अध्ययन नहीं किया जाता, इसमें राज्य सरकार के साथ साथ व्यक्ति का अध्ययन भी किया जाता है, नागरिक का अध्ययन भी किया जाता है। अर्थात इनका मानना था कि राजनीति विज्ञान का संबंध जो है एक संगठित राज्य से होता है और उस संगठित राज्य का संबंध जो है एक मानव जीवन से होता है। अर्थात मानव जीवन के बिना किसी राज्य का निर्माण संभव नहीं है, मानव के समूह के बिना राज्य निर्मित नहीं हो सकता, और राज्य निर्मित नहीं होगा तो सरकार के निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात व्यक्ति भी इतनी महत्व रखता है, नागरिक भी इतना ही महत्व रखता है जितना एक राज्य और सरकार रखती है। अर्थात विभिन्न लोगों के द्वारा यहाँ पर परिभाषित विभिन्न रूपों में किया गया, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद आपके आता है राजनीति विज्ञान के अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण। देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है। परंपरागत दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण जो है, परंपरागत दृष्टिकोण वह अध्ययन है जिसका अध्ययन प्रारंभ से लेकर और 1945 अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक किया गया। अर्थात जिस राजनीति विज्ञान का अध्ययन जिस रूप में 1945 तक किया गया, वही दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण था। इसके बाद आता है आपके आधुनिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का वह भाग होता है, वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 1945 के बाद से लेकर और आज वर्तमान समय तक राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जा रहा है। अर्थात राजनीति विज्ञान के अध्ययन को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। पहले राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक मौखिक रूप में किया जाता,
था, शासन प्रणालियों के रूप में किया जाता, लेकिन वही अध्ययन प्रणाली बाद में स्कूली शिक्षा के रूप में जोड़ दी गई, महाविद्यालय शिक्षा के रूप में जोड़ दी गई। तो इस प्रकार से इसका जो स्वरूप था, इसका जो प्रणाली थी अध्ययन करने की, उनमें परिवर्तन होता चला गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण की, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि 1945 के बाद से लेकर और आज वर्तमान समय तक राजनीति विज्ञान का अध्ययन जिस रूप में किया जा रहा है, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर और आज वर्तमान समय तक जिस रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जा रहा है, उसी को आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है, पढ़ा जाता है और समझा जाता है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है आधुनिक दृष्टिकोण, ये राजनीति विज्ञान का दूसरा दृष्टिकोण माना गया है। इसके बाद आगे हम इसके बारे में जानकारी कल प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर द डे।